आज एक जर्मनी की खबर है, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम ट्रांसलेशन भी करेंगे, मुश्किल अल्फाज को भी देखेंगे, थोड़ी सी वोकैबुलरी भी देखेंगे और उसके अलावा स्पोकन में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये खबर। तो चलते हैं खबर की तरफ। खबर है डॉक्टर, एक डॉक्टर उसने क्या किया, चार्ज्ड, उस पर इल्ज़ाम लगाया किस चीज़ का, विद किलिंग, कि उसने मारे हैं कितने, 15 क्या, पेशेंट्स, मरीज। कहाँ पर, इन बर्लिन, जो कि जर्मनी का दारुल हुकूमत है। एक ये इल्ज़ाम लगाया गया है एक डॉक्टर पर कि उसने 15 बंदे मारे हैं बर्लिन में, जर्मनी में। ये है खबर। आगे चलते हैं, खबर की तफसील में चलते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है खबर की तफसील में। बर्लिन है जो कि कैपिटल है जर्मनी का। ये भी आपको थोड़ी सी जो है वो इंफॉर्मेशन मिल गई, मतलब कि थोड़ा सा आपके नॉलेज में इजाफा हो गया। आगे चलते हैं जी। वर्ड है प्रोसिक्यूटर्स। प्रोसिक्यूटर कहते हैं इस्तगासा को। जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो, सेड, उन्होंने कहा, क्या, ऑन, कब कहा, वेनेसडे, बुध को कहा, दे, कि वो, उन्होंने, चार्ज्ड, इल्ज़ाम लगाया है। अब बर्लिन, बर्लिन के कौन, किसको, बर्लिन का कौन, पैलिएटिव केयर डॉक्टर। अब ये पैलिएटिव केयर क्या चीज़ होती है? डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, ये पैलिएटिव केयर डॉक्टर कौन सा होता है? पैलिएटिव केयर कहते हैं उसको जो मरीज, जिस मरीज को डॉक्टर कह दे कि भाई आपके पास 6 महीने हैं, 1 साल है, कैंसर की आखिरी स्टेज है, या बाबा माई जो है वो बेड पे हैं और कुछ नहीं हो सकता, उनको सिर्फ ऐसी केयर चाहिए जिसमें अगर उनको बुखार हो तो बुखार की दवाई दे दी, अगर जुकाम है तो जुकाम की दवाई दे दी, वैसे जर्नल केयर रख ली, उनकी सफाई का ख्याल रख लिया, तो उसको कहते हैं पैलिएटिव केयर। ठीक है, वो डॉक्टर पैलिएटिव केयर वाला। इस तरह के मरीज जो है वो ज्यादातर उमूमन हॉस्पिटल में नहीं रखे जाते, घरों में रखे जाते हैं, या के जो इस तरह के जगह होती हैं जिसको नर्सिंग हाउस, होम वगैरह कहते हैं, वहां पर रखे जाते हैं मरीज, क्योंकि ये हॉस्पिटल में ज्यादा स्टे नहीं कर सकते मरीज। ठीक है जी। तो ये पैलिएटिव केयर वाले जो हैं डॉक्टर, उन्होंने विद किसके साथ, द मर्डर, के उन्होंने मर्डर किया है ऑफ 15 पेशेंट्स, 15 मरीजों का। ही एक्टेड, उन्होंने, एक्टेड आउट लस्ट, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगे, बयान किया जाता है कि उन्होंने ये काम किया बिकॉज ऑफ लस्ट। लस्ट कहते हैं ख्वाहिश को। कौन सी ख्वाहिश, मतलब लत लग जाना। ठीक है ना, कि उनको लत लगी हुई थी किस चीज की, फॉर किलिंग, मारने की लत लगी हुई थी, इस वजह से उन्होंने 15 लोगों को मार दिया। प्रोसिक्यूटर इस्तगासा ने कहा कि बुध को उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है एक डॉक्टर को जो कि पैलिएटिव केयर के डॉक्टर थे। अब मैंने पैलिएटिव केयर आपको बता दिया है। विद द मर्डर, के उन्होंने बंदे मारे हैं कितने, पेशेंट, 15 पेशेंट मारे हैं। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये उन्होंने इसलिए काम किया है कि उनको मारने की लत लगी हुई है। लस्ट कहते हैं डिज़ायर को, अर्ज को, कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होना आपको किसी चीज़ की, उसको कहते हैं लत लगना। मतलब कि अगर नशा लग जाए तो उसको भी लस्ट कहते हैं कि इसको नशा लगा हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इस्तगासा ने, मतलब कि इल्ज़ाम लगाने वालों ने, कि उन्होंने ये इस वजह से मारे हैं ये। और अगर इसको हम ग्रामेटिकली देखें तो ये पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में ये जुमला बताया गया है, दे चार्ज्ड, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया। ठीक है जी। और आगे चलते हैं, अगला जो पैराग्राफ है, अगला जुमला है, उसकी तरफ चलते हैं। जुमला है जी, द 40-year-old सस्पेक्ट। अब देखें, 40 ईयर्स नहीं लिखा हुआ, 40-year-old सस्पेक्ट, 40 साल बूढ़ा, मतलब 40 साल उनकी उम्र है डॉक्टर की। सस्पेक्ट, जिन पर शुबा है, इज अक्यूज्ड, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, ऑफ हैविंग किल्ड, के उन्होंने मारा, किनको मारा, किसको मारा, 12 वुमेन, 12 औरतों को, एंड 3 मैन, और 3 बंदों को मारा। बिटवीन, के दरमियान, सितंबर 2021, सितंबर 2021, एंड जुलाई 2024, और 2024 जुलाई के दरमियान। यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, अ डेडली कॉकटेल, डेडली, मारने वाला, कॉकटेल कहते हैं मिक्सचर को, ऐसा कॉकटेल तैयार किया उन्होंने
किस चीज़ का? ऑफ सिडेटिव्स, ऐसी दवाइयों का जो कि नशावर दवाइयाँ हैं। सिडेटिव्स कहते हैं नशावर दवाइयों को। अब आग सारे की मैं एक दफ़ा जो है वो कर देता हूँ आपको ट्रांसलेशन, कि 40 साला मुश्तबा एक शख्स है जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने 12 औरतों और 3 बंदों को मारा सितंबर 2021 से जुलाई 2024 के दरमियान। ऐसी नशा आवर दवाइयों का मिक्सचर इस्तेमाल करते हुए, नशा आवर दवाइयों का मिक्सचर इस्तेमाल करते हुए एक 40 साला बंदे ने, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने 12 औरतों और 3 बंदों को सितंबर 2021 से जुलाई 2024 के दरमियान मार दिया। ठीक है जी। आगे अगर ये इसको ग्रामेटिकली देखेंगे तो इसमें भी सस्पेक्ट इज अक्यूज्ड ऑफ, ये जो है ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी। आगे चलते हैं अगले जुमले की तरफ। अगला जुमला है जी जर्मन प्रेस। जर्मन की जो प्रेस है, प्रेस मतलब के जो अखबार खबरें देने वाली जो रिपोर्ट हैं, रिपोर्ट्स उन्होंने रिपोर्ट किया। जर्मन प्रेस ने रिपोर्ट किया, ये बताया। आइडेंटिफाई, और उन्होंने शनाख्त की, द सस्पेक्ट जो मुश्तबा शख्स है उसकी, एज जोहान्स एम, उसका नाम उन्होंने जर्मन प्रेस ने उसको शनाख्त की है जोहान्स एम के नाम से। बट लेकिन द प्रोसिक्यूटर्स, लेकिन जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, हैव नॉट रिलीज्ड अ नेम, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका नाम नहीं बताया। जर्मन मीडिया ने उसको उसकी शनाख्त की है जोहान एम के नाम से, लेकिन जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उन्होंने अभी तक नाम जाहिर नहीं किया। अब ये देखें जर्मन प्रेस रिपोर्ट्स, अब ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बट प्रोसिक्यूटर्स हैव नॉट रिलीज्ड, लेकिन उन्होंने अभी तक ये बताया नहीं है। आगे चलते हैं जी। द डॉक्टर, जो डॉक्टर है, एलिजिडली, उसने मुबैना तौर पर क्या किया? एडमिनिस्टर्ड, उसने लगाया। एडमिनिस्टर्ड कहना मतलब दवाई देने को जो है वो गिव, उसने दवाई दी, एडमिनिस्टर्ड कहते हैं दवाई लगाई। एन क्या? एनेस्थेटिक, नशा देने वाली। एंड अ मसल रिलैक्सेंट, और मसल को रिलैक्स कर देने वाली, मतलब के पट्ठों को ढीला कर देने वाली। टू हिज पेशेंट्स, उसने जो दवाई दी, ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुबैना तौर पर, डॉक्टर ने मुबैना तौर पर ऐसी दवाई दी जिसमें नशा था और जो पट्ठों को ढीला करती थी अपने मरीजों को। लगाते तो हैं दवाइयाँ, लेकिन उसने ये दवाई लगाई, और किस लिए दवाई लगाई, मतलब उसने क्या जो है वो क्यों लगाई दवाई? विदाउट, बगैर इसके, देयर मतलब जो मरीज थे उनके नॉलेज, उनको पता ही नहीं था, उनके नॉलेज के बगैर, और कंसंट, और उनके इजाज़तनामे के बगैर। अब इस तरह की अगर दवाइयाँ देते हैं, आप किसी को बेहोश करते हैं या आपको मसल रिलैक्सेंट देते हैं, तो मरीज़ को बताना पड़ता है और उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है, क्योंकि ऐसी दवाइयाँ जो होती हैं उनका असर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपने मरीज को बताना होता है और उनसे इजाज़त लेनी होती है। लेकिन उसने क्या किया? बगैर उनको बताए और बगैर उनकी इजाज़त लिए उसने दवाइयाँ लगा दी। द बर्लिन प्रोसिक्यूटर्स, जो बर्लिन के इस्तगासा वाले हैं, ऑफिस इस्तगासा वाले, सेड, उन्होंने कहा इन ए स्टेटमेंट, एक बयान में। अब ये उन्होंने कहा एक बयान में कि उस डॉक्टर ने बगैर इजाज़त के ये काम किया और बगैर मरीजों को बताए हुए ये काम किया। तो अगर उसको हम ग्रामेटिकली देखें तो एडमिनिस्टर्ड, उसने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल हुआ है। आगे चलते हैं। अब ये तीसरा पैराग्राफ है। तीसरे पैराग्राफ में आते हैं। द रिलैक्सेंट, जो मसल को ढीला करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, जो रिलैक्स करने वाली दवाइयाँ होती हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैरालाइज्ड, उन्होंने मफलूज कर दिया। किस चीज़ को मफलूज कर दिया? दी रेस्पिरेटरी मसल्स, जो पट्टे होते हैं, जो सांस लेने वाले पट्टे होते हैं, उनको उन्होंने मफलूज कर दिया। अब सांस लेने वाले पट्टे जब मफलूज हो जाते हैं तो क्या होता है? उसका लीडिंग, उसका रिजल्ट क्या होता है? लीडिंग टू रेस्पिरेटरी अरेस्ट, और सांस जो लेने वाले पट्टे हैं
वो अगर मसल रिलैक्स हो गए तो बंदा रेस्पिरेटरी अरेस्ट में हो चला जाता है, मतलब फेल हो जाता है उसका जो सांस लेने वाला निज़ाम है। तो अब सांस लेने वाला निज़ाम फेल हो जाएगा तो क्या हो गया, एंड डेथ, और उसकी मौत हो जाती है विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में। अगर आप सांस नहीं ले पा रहे और सांस जो है वो लेने में मसला हो रहा है आपको, तो आपको ऑक्सीजन अगर ना मिले तो 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी मौत हो सकती है। तो इसमें सही लिखा है कि जो दवाइयाँ थी रिलैक्सेंट थी, उन्होंने मफलूज कर दिया रेस्पिरेटरी मसल्स को, सांस लेने वाले जो पट्टे थे उनको, और उसका नतीजा क्या हुआ, जो सांस लेने वाला जो सिस्टम था वो फेल हो गया और मरीज जो है वो उनको डेथ हो गई कुछ ही मिनटों में। द विक्टम्स, अब अगर ग्रामेटिकली देखें तो इसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, देखें पैरालाइज्ड मसल। अच्छा, द विक्टम्स, जो विक्टम थे, जो कि मुतासरा लोग थे, उनको क्या हुआ, हु वर ऑल रिसीविंग केयर, जो कि सब रिसीव कर रहे थे, ले रहे थे केयर ले रहे थे, देखभाल ले रहे थे, एट द टाइम, उस वक्त में, वर, उनकी एज्ड, उम्र थी बिटवीन, के दरमियान, 25 एंड 94 ईयर्स ओल्ड, उनकी जो उम्र थी वो 25 से 94 साल के दरमियान थी। जो भी मुतासरा बंदे जो कि रिसीव कर रहे थे, जो कि केयर ले रहे थे, देखभाल ले रहे थे, उनकी उम्रें क्या थी, 25 से 94 साल के दरमियान, मतलब जो 15 बंदे मरे हैं उनकी सारों की उम्रें जो है वो 25 से 94 सालों के दरमियान थी। अगला पैराग्राफ है, ऑन 5 ओकेजन्स, जो 5 मौके हैं उन पर क्या हुआ, प्रोसिक्यूटर्स एलीज्ड, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, दैट द सस्पेक्ट, जो कि मुश्तबा शख्स था, हैड सेट फायर, उसने क्या किया, आग लगाई, टू देयर अपार्टमेंट्स, उनकी जो अपार्टमेंट थे उनमें उसने आग लगाई, किस लिए, टू कवर अप, ताकि वो कवर अप कर दे, ताकि वो छुपा दे किस चीज़ को, दीज किलिंग्स, उनकी जो किलिंग्स हैं, उसने जो मारे हैं लोग उनको वो छुपा दे। 5 ऐसे मौके थे, प्रोसिक्यूटर ने इल्ज़ाम लगाया कि जो मुश्तबा शख्स था उसने सेट फायर किया, उसने आग लगाई उनके अपार्टमेंट्स में, ताकि वो अपना जो जुर्म था उसको छुपा सके। हैड सेट फायर, अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, द सस्पेक्ट, जो मुश्तबा शख्स था, इज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग किल्ड 2 पेशेंट्स ऑन द सेम डे, एक मौका पर जो सस्पेक्ट था, जो कि मतलब जो डॉक्टर है जिस पर शक है, उसने क्या किया, इज अक्यूज्ड, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने मारे कितने, 2 मरीजों को एक ही दिन में। एक मौका पर जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसने, मुश्तबा शख्स ने 2 लोगों को एक ही दिन में मारा। अब वो बता रहा है कि 2 जो लोग जिनको एक ही दिन में मारा था उसका ये वाक़या आप बता रहा है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ जुलाई 8, 2024, ये कब, मॉर्निंग, जुलाई 8 जुलाई 2024 को, ही इज अलीज्ड टू हैव, उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है मुबैना तौर पर, ही इज अलीज्डली, इस वो मुबैना तौर पर, टू हैव किल्ड, कि उसने मारा, अ 75 ईयर ओल्ड मैन, एक 75 साला बूढ़े बंदे को, एट हिज होम, उसके घर में, इन द सेंट्रल बर्लिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये जगह का नाम लिखा हुआ है, इस जगह पर उसने 75 साला बंदे को उसके घर में जाके मारा। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ ही घंटों बाद, ही अलीजिडली, उसने मुबैना तौर पर, स्ट्रक अगेन, उसने दोबारा हमला किया, और क्या किया, किलिंग अ 76 ईयर ओल्ड वुमेन, उसमें उसने 76 साला बूढ़ी औरत को मारा, इन द नेबरिंग, जो के करीब थी, ये जो डिस्ट्रिक्ट है न्यूकोलिन उसके करीब थी। अब एक मौका पर उसने, ये जो ऊपर बताया था कि 2 मौके ऐसे आए कि उसने, एक मौका ऐसा आया कि उसने एक ही दिन में 2 बंदों को मारा, उस मौके की ये बात कर रहा है कि 8 जुलाई 2024 को उसने 75 साला बंदे को मारा, जो कि इस जगह पर था बर्लिन डिस्ट्रिक्ट में,
और कुछ ही घंटे बाद उसने हमला किया, स्टक अगेन, उसने दोबारा हमला किया और ये मारते हुए किसको? 76 साला औरत को। और इस जगह पर ये जो कि न्यूकोलिन डिस्ट्रिक्ट के करीब करीब था। द सस्पेक्ट्स, जो मुबैना शख्स था, उसकी अलीज्ड अटेम्प्ट, उसकी जो अलीज्ड अटेम्प्ट, उसकी जो ये कहा जा रहा है कि मुबैना जो कोशिशें थी टू इंसिनरेट, ताकि वो जला दे, ताकि वो सेट फायर कर दे दी क्राइम सीन, जो कि क्राइम सीन है, मतलब मौका वारदात जो है उसको वो जला दे। फेल्ड, वो उसमें फेल हो गया। व्हेन, जब द फायर डिड नॉट कैच, जब के आग जब नहीं लगी। प्रोसिक्यूटर्स, जो प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने कहा, इस्तगासा ने कहा, व्हेन ही नोटिस दिस, जब उसने ये नोटिस किया, जब उसने ये देखा, ही रिपोर्टेडली, उसने मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उसने क्या किया? इन्फॉर्म्ड, उसने इन्फॉर्म किया, आगाह किया। अ रिलेटिव, एक रिलेटिव को, एक रिश्तेदार को, किसके? ऑफ अ वूमेन, उस औरत के रिश्तेदार को उसने जो है वो इन्फॉर्म किया, ये दावा करते हुए, क्लेमिंग, ये दावा करते हुए, दैट के ही वॉज स्टैंडिंग, कि वो खड़ा हुआ है, कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ हर अपार्टमेंट, कि वो उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। एंड दैट नो वन हैड रेस्पॉन्डेड टू हिज रिंगिंग, और ये कहते हुए कि नो वन हैड, कि उसने, किसी ने भी उसको रिस्पॉन्स नहीं किया उसकी रिंगिंग को, मतलब कि वो घर के बाहर खड़ा हुआ है और वो रिंग कर रहा है और कोई अंदर से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। उसने पहले तो उसको कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद उसने क्या किया कि उसने आग लगाने की कोशिश की। जब आग नहीं लगी तो वो घर के बाहर चला गया और उसने उसकी जो रिश्तेदार थी कोई, उसको कॉल की और उसको ये कहा कॉल पर कि वो बाहर खड़ा हुआ है अपार्टमेंट के और वो कॉलें कर रहा है, मतलब कॉलें से मुराद जो बेल दबा रहा है, लेकिन कोई भी उसको उसका जवाब नहीं दे रहा, ये उसने कहा। अब ये जो जुमला है, अगर ग्रामेटिकली देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।